नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हो जाए कुछ बातें। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए और सच सच बताइए कि आपको सबसे फेवरेट क्या है अभी। यानी कि अगर आपको खिलौने दिया जाए या आप पूछा जाए कि आपका फेवरेट फूड क्या है या आपको कुछ भी करने कहा जाए तो आपके मन में कौन सी ऐसी चीज़ का लोभ आएगा कि आपको लगेगा कि काश वो चीज़ मुझे मिल पाता। जल्दी से बताइए मुझे कि अभी के समय में आप बच्चों का सबसे फेवरेट चीज़ क्या है। तो मैं बताती हूँ, अभी के टाइम में सबसे फेवरेट चीज़ हो चुका है आप लोग का मोबाइल फ़ोन। बस पढ़ाई से फुर्सत मिलती है कि मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, कभी कोई एनिमेशन मूवी देखने, कभी कोई कार्टून देखने या कभी कोई गेम खेलने। है ना बिल्कुल सच बात? मुझे सब पता है। तो बच्चों, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि फ़ोन आता है घर पे और आप मम्मी को तंग करने लगते हैं कि मम्मी किसका फ़ोन है, बताओ ना, मुझे भी बात करनी है, मुझे मोबाइल दो ना, मुझे भी नंबर लगाना है, नंबर डायल करना है, फ़ोन करना है, ऐसे वैसे कई सारी बातें है ना। मम्मी को आप भी तंग करते हैं ना ऐसे ही। तो आज का जो लेसन है, आज का जो पोएम है, बस इसी डायल के बारे में है और इसी मोबाइल फ़ोन के बारे में है। तो एक्साइटेड है आज का लेसन स्टार्ट करने के लिए? तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखते हैं क्या है वो। तो आज है लेट मी डायल की बारी, यानी क्लास 4 लेसन 4 लेट मी डायल। आप देख रहे हैं ये बच्ची जो है वो कैसे रो रही है मोबाइल फ़ोन के लिए। वो क्या कह रही है कि मुझे डायल करना है, फ़ोन डायल करना है ना। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले चलते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स पे, वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग डायल, DIAL, डायल यानी कि फ़ोन का नंबर मिलाना या लगाना। मोबाइल, MOBILE, मोबाइल यानी कि मोबाइल फ़ोन। स्माइल, SMILE, स्माइल यानी मुस्कान। तो बच्चों देखा आपने वर्ड मीनिंग, यहाँ हमने डायल, मोबाइल और स्माइल तीनों का हिंदी में अर्थ आपको बता दिया। अब जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो देखते हैं ये तीनों वर्ड कहाँ यूज़ होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पोएम लेट मी डायल। लेट मी डायल, मम्मी मम्मी लेट मी डायल, यू हैव गॉट अ न्यू मोबाइल। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, मम्मी के हाथ में क्या है? न्यू मोबाइल यानी कि नया फ़ोन है। और ये बच्चा क्या बोल रहा है? ये बच्चा कह रहा है कि मम्मी मम्मी मुझे नंबर लगाने दो, मुझे फ़ोन दो, तुम्हारे पास नया फ़ोन है ना। आप देख रहे हैं ना कि बच्चा जो है वो मम्मा से कैसा जिद कर रहा था कि मुझे फ़ोन दो, मुझे क्या करना है? डायल करना है, नंबर लगाना है। तो देखते हैं आगे वो बच्चा को फ़ोन मिलता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। Who is on the other end, brother, sister और a friend? अब ये बच्चा अपना मम्मा से पूछता है कि आप जिससे बात कर रही हैं उधर ब्रदर है, सिस्टर है या फ्रेंड है, यानी आप भाई से बात कर रही हैं, बहन से बात कर रही हैं या किसी दोस्त से बात कर रही हैं। यानी कि जब मम्मी फ़ोन पर बात कर रही थी तो वो बच्चा क्या कर रहा था? मम्मी से परेशान कर रहा था, मम्मी से मोबाइल मांग रहा था, वो उनको तंग कर रहा था, जैसे आप भी करते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है पोएम में। हाय हेलो विथ अ स्माइल, मम्मी मम्मी लेट मी डायल, मम्मी गिव मी योर मोबाइल। तो बच्चों वो बच्चा क्या कहता है? कहता है कि हाय हेलो आप जो फ़ोन पर कर रही हैं वो मुझे भी करना है, मम्मी मम्मी मुझे भी फ़ोन डायल करना है, नंबर लगाना है, मम्मी मम्मी मुझे अपना मोबाइल दो, गिव मी योर मोबाइल।
है ना। आप देख रहे बच्चा कैसे जिद कर रहा है, रो रहा है मम्मी से मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, है ना बच्चों। तो आप भी ऐसे ही जिद करते हैं ना। तो आपको ये पोएम कैसा लगा, मज़ा आया पढ़ के, अपने बारे में याद आ गया ना कि आप भी ऐसे ही घर पे मम्मी को तंग करते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए, बताइए, नहीं ना। तो बच्चों ये तो हमने पोएम पढ़ा, तो क्यों ना इस पोएम को एक बार हम साथ मिलकर एक साथ पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पोएम को एक साथ। लेट मी डायल। मम्मी मम्मी लेट मी डायल, you have got a new mobile. Who is on the other end? Brother, sister or a friend? Hi, hello with a smile. Mummy, mummy, let me dial. Mummy, give me your mobile. है ना। तो समझ में आया आपको इस पोएम का अर्थ, समझ गए। तो बच्चों अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप भी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी मम्मी गिव मी योर मोबाइल, कहते हैं ना। और आप मम्मी से फ़ोन लेकर डायल करने लगते हैं और फ़ोन लगा भी देते हैं, जैसे कि इस पोएम में ये बच्चा कर रहा था। तो बच्चों इस पोएम के बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के उत्तर दें। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, यानी कि ये जो कविता है इस कविता में कवि कौन है, यानी जो स्पीकर है जो ये कविता बोल रहे हैं वो कौन है। बताइए मुझे कि स्पीकर कौन था कविता में। आइए देखते हैं आंसर। द स्पीकर इज़ अ लिटिल किड, यानी कि इस कविता में जो कवि है वो एक छोटा सा बच्चा है। आपने देखा ना वो बच्चा अपने बारे में बोल रहा था। कविता में बच्चा जिद कर रहा था माँ से मोबाइल फ़ोन के लिए। तो इस कविता में कवि कौन हुआ, एक छोटा सा बच्चा। तो वही हुआ इस पोएम का स्पीकर, है ना। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। What did the kid ask his mother to give, यानी कि बच्चे ने अपनी माँ से क्या मांगा। वो जो बच्चा था पोएम में वो अपनी मदर से क्या चीज़ मांग रहा था। ये तो बहुत आसान है, आपको भी पता है ना इसका आंसर। तो आइए देखते हैं आंसर को। द किड आस्क हर मदर टू गिव द मोबाइल फ़ोन, यानी कि वो जो बच्चा था वो अपनी माँ से मोबाइल फ़ोन देने के लिए कह रहा था। तो बच्चों देखा आपने, हमने क्वेश्चन आंसर कितने इजीली सॉल्व किए। आपने नोट किया ना इसे। हाँ बच्चों, जो भी एक्सरसाइजेज हम यहाँ बनाएंगे ना वो आप अपने टेक्स्ट बुक में नोट करते रहिएगा ताकि आपको आगे बनाने में परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन आंसर के बाद बढ़ते हैं आगे के एक्सरसाइज में। देखते हैं दूसरा एक्सरसाइज क्या है। राइट ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत लिखें। पहला, द चाइल्ड वांट्स टू टॉक ऑन द मोबाइल। जो बच्चा था पोएम में वो मोबाइल पे बात करना चाह रहा था। द मदर हैज़ गॉट एन ओल्ड मोबाइल, माँ के पास पुराना मोबाइल फ़ोन था। द चाइल्ड स्माइल्स व्हेन ही टॉक्स ऑन ए मोबाइल, बच्चा मुस्कुराता है जब वो मोबाइल पे बात करता है। द चाइल्ड आस्क फॉर हिज पापाज मोबाइल, बच्चे को अपने पिताजी का मोबाइल चाहिए था। तो इसमें से जो सही है उसके सामने लिखेंगे ट्रू और जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने क्या लिखेंगे, लिखेंगे फॉल्स। तो आइए देखते हैं आंसर को। द चाइल्ड वांट्स टू टॉक ऑन द मोबाइल, ट्रू, यानी कि सही, बच्चा मोबाइल पे बात करना चाह रहा था। द मदर हैज़ गॉट एन ओल्ड मोबाइल, मदर जो थी उनके पास पुराना मोबाइल फ़ोन था। ट्रू या फॉल्स, क्या होगा, फॉल्स, यानी कि गलत। मदर के पास क्या था, न्यू मोबाइल था। द चाइल्ड स्माइल्स व्हेन ही टॉक्स ऑन अ मोबाइल, बच्चा फ़ोन पर बात करते समय मुस्कुरा रहा था। क्या ये सही है, सही है, यानी कि बच्चे को अगर मोबाइल फ़ोन मिलता तो वो क्या करता, स्माइल करता, है ना।
द चाइल्ड आस्क फॉर हिज पापाज मोबाइल। बच्चे को अपने पिताजी का मोबाइल चाहिए था। सही या गलत बताइए। फॉल्स यानी कि गलत। बच्चे को क्या चाहिए था? अपनी मम्मा का मोबाइल चाहिए था, है ना, अपनी मदर का मोबाइल चाहिए था। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे ट्रू और फॉल्स हमने सॉल्व किया। आपने भी अपने बुक में ट्रू और फॉल्स अपने अपने जगह पे लिख दिया ना। तो ट्रू और फॉल्स के बाद देखिए आगे कौन सा एक्सरसाइज है, आइए उसे भी सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो इन द ब्रैकेट। यानी कि यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको क्या करना है? ब्लैंक्स में भरना है। तो कौन कौन से वर्ड है ब्रैकेट्स में? स्पीक, गो, रीड, डू, इंटर और सिंग। स्पीक यानी बोलना, गो यानी जाना, रीड यानी पढ़ना, डू यानी करना, इंटर यानी आना, सिंग यानी गाना। तो बच्चों जल्दी से आप बताइए कि कौन सा वर्ड कहाँ होगा। लेट मी डैश द रूम, लेट मी डैश होम नाउ, लेट मी डैश द वर्क, लेट मी डैश अ सॉन्ग, लेट मी डैश टू माई फ्रेंड, लेट मी डैश द बुक। तो अब जल्दी से बताइए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे ऐड होगा और जल्दी से इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, इसके आंसर्स को देखते हैं। लेट मी इंटर द रूम। इंटर यानी कि आना। तो जब भी हम रूम में आते हैं तो पूछ कर आते हैं ना, तो लेट मी इंटर द रूम। लेट मी डैश होमवर्क, लेट मी डैश होम नाउ। तो यहाँ कौन सा वर्ड होगा? क्या होगा देखते हैं। लेट मी गो होम नाउ, यानी कि गो यानी मैंने क्या बताया था? जाना। तो लेट मी गो होम नाउ, अब हमें घर जाना चाहिए। लेट मी डैश द वर्क, तो यहाँ क्या भराएगा बताइए। लेट मी डू द वर्क, यानी कि डू यानी करना, तो हमें काम को करना चाहिए। लेट मी डैश ए सॉन्ग, तो सॉन्ग है तो क्या होगा? गाना, यानी कि सिंग। लेट मी सिंग अ सॉन्ग, हमें गाना गाना चाहिए। लेट मी डैश टू माई फ्रेंड, अब इसमें क्या होगा बताइए मुझे। लेट मी स्पीक टू माई फ्रेंड, यानी हमें अपने दोस्त से बात करनी चाहिए। लेट मी डैश द बुक, तो यहाँ क्या होगा? बुक है तो रीड होगा। लेट मी रीड द बुक, यानी हमें किताब पढ़नी चाहिए। तो आपने देखा कि कैसे जो ब्रैकेट्स में दिए हुए वर्ड्स थे उसको हमने उसके सही जगह पे लगा दिया और हमारा सेंटेंस जो था, हमारे जो भी स्टेटमेंट्स थे वो कंप्लीट हो गए। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और देखिए कि आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है और आइए करते हैं उसे भी सॉल्व। जो भी मैं बता रही हूँ ना उसे आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। वर्ड्स इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनका शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा हुआ है उनके सामने। तो इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कैन नॉट, CANNOT नॉट, कैन नॉट। तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हमने कैसे लिखा है? CAN और स्टॉपिस S और T, यानी कि कांट। कैन नॉट को हमने क्या लिख दिया? कांट लिख दिया, है ना। उसके बाद क्या है? इज नॉट, यानी IS, इज NOT नॉट। तो इज नॉट को हमने कैसे लिखा है? इज NT, है ना, इजेंट, यानी कि इज नॉट। डू नॉट, DO डू, NOT नॉट। तो डू नॉट को कैसे लिखा है हमने? डोंट, यानी कि DONT, डोंट। डिड नॉट, DID डिड, NOT नॉट। डिड नॉट को हमने लिखा है डिडेंट, यानी
DIDNT, didn't. Should not, SHOULD, should, NOT, not. तो should का should ही लिखाएगा, SHOULD, should, और उसके बाद क्या हो जाएगा, NT यानी shouldn't. इसको कैसे पढ़ेंगे हम, shouldn't पढ़ेंगे. You are, YOUARER, तो इसे हम UR पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, YOURE, है ना. यहाँ A जो रहता है वो क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है. हैज़ नॉट, HAS, हैज़ NOT, नॉट. तो हैज़ नॉट को हम कैसे लिखते हैं, HASNT यानी हैज़न्ट. वी हैव, WEV, HAVE, हैव. वी हैव, WE और VE, वी हैव. हैव नॉट, HAVE, हैव, NOT, नॉट. हैव नॉट को कैसे लिखते हैं, हैवेंट. क्या पढ़ते हैं, हैवेंट, HAVEN और T. तो जितने भी यहाँ वर्ड से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, आइए एक बार उन्हें पढ़ते हैं. कांट, इजेंट, डोंट, डिडेंट, शुडेंट, यू आर, हैजेंट, वी हैव, हैवेंट. तो देखा आपने कि कैसे हमने वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा और पढ़ा. तो बच्चों, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पढ़ने के बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे और क्या है आपके टेक्स्ट बुक में. रीड एंड डू इट, यानी कि इसे पढ़ना है और बनाना है. हियर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स. यहाँ दो दोस्तों के बीच में कुछ बातें चल रही है. वर्क विथ योर फ्रेंड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको भी अपने दोस्त से समझिए कि बातें कर रहे हैं और ब्लैंक्स को भरना है. तो आइए पहले इसे पढ़ते हैं. हीना, हेलो, गुड मॉर्निंग रूपा. हीना क्या कह रही है, रूपा को हेलो गुड मॉर्निंग रूपा कह रही है. रूपा क्या जवाब दे रही है, हाय हीना, आई एम डैश, हाउ आर यू. फिर हीना कहती है डैश, थैंक यू. फिर रूपा कहती है हीना से, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, विल यू कम प्लीज. क्या कहती है कि वो लोग पिकनिक पे जा रही है, क्या तुम आओगी. तो हीना कहती है वेयर डैश. तो रूपा उसके जवाब में कहती है वी डैश. फिर हीना कहती है आई विल कम. हीना कहती है मैं आऊँगी. तो रूपा कहती है बाय, सी यू टुमारो. उसके बाद हीना डैश, यानी कि यहाँ जितने भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है वहाँ क्या भराएगा, वहाँ पर भर करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो आइए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि क्या भराएगा और आप इसे अपने टेक्स्ट बुक में नोट करते रहिए. तो देखते हैं इसके आंसर को. हीना, हेलो गुड मॉर्निंग रूपा. रूपा, हाय हीना, आई एम फाइन, हाउ आर यू. हीना, आई एम फाइन थैंक यू. यानी हीना क्या कहती है, हेलो सुप्रभात रूपा. तो रूपा उसके जवाब में कहती है हाय हीना, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो. हीना कहती है आई एम फाइन थैंक यू, यानी मैं भी अच्छी हूँ, धन्यवाद. तो रूपा कहती है वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, विल यू कम प्लीज. रूपा हीना से कहती है कि हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, क्या तुम आओगी प्लीज़. तो हीना क्या कहती है वेयर आर यू गोइंग. हीना पूछती है रूपा से कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो. तो रूपा जवाब देती है वी आर गोइंग टू बॉटनिकल गार्डन. रूपा क्या कहती है कि हम लोग बॉटनिकल गार्डन में जा रहे हैं. तो हीना क्या कहती है आई विल कम, कहती है कि मैं आऊँगी. तो रूपा क्या कहती है बाय, सी यू टुमारो. तो कहती है बाय, तुमसे मैं कल मिलती हूँ. हीना कहती है बाय, सी यू. हीना भी रूपा को बाय कहती है और कहती है मिलते हैं फिर. तो यहाँ जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स है, फाइन, आई एम फाइन, आर यू गोइंग, आर गोइंग टू बॉटनिकल गार्डन, बाय, सी यू, इन सारे वर्ड्स को जहाँ जहाँ मैंने फिल किया है वहाँ वहाँ आप भी जल्दी से फिल कर लीजिए. तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो जल्दी से इसे बनाइए. बनाने के बाद आप इसे पढ़ना है. पढ़ने के बाद आपको समझ में आया ना
कि मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ हीना और रूपा के बीच में क्या बातें हुई। तो बच्चों, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई और आपने ये एक्सरसाइज बना लिया, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। देखते हैं क्या है आगे। रीड लाउड। अब आगे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको जोर से पढ़ना है ना। तो आइए यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं, और यहाँ मैंने उन वर्ड्स के हिंदी अर्थ भी लिखे हैं, उसे भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड मतलब दोस्त। ट्रेंड, TREND, ट्रेंड यानी कि रुझान। ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड यानी कि मिलाना। ATTEND, अटेंड यानी कि भाग लेना। END, एंड यानी कि अंत। BEND, बेंड यानी कि झुकना। SEND, सेंड यानी कि भेजना। MEND, मेंड यानी कि सुधार। FILE, फाइल यानी कि हिंदी में भी इसे हम फाइल ही कहते हैं, जिसपे हम कागज या कुछ इम्पोर्टेंट कागज या कुछ चीज़ें रखते हैं। बाइल, BILE, बाइल यानी पित्त। MILE, माइल, जिसे हम हिंदी में मील कहते हैं, जिससे हम दूरी नापते हैं। एंड PILE, पाइल यानी कि ढेर। तो बच्चों, यहाँ मैंने इन शब्दों के हिंदी अर्थ भी आपको बताया। क्या आपने यहाँ एक बात ध्यान दिया कि यहाँ कुछ वर्ड्स जो थे वो एक दूसरे के रैमिंग भी थे, है ना। आइए एक बार फिर उन्हें देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से वर्ड रैमिंग्स थे। फ्रेंड, ट्रेंड, ब्लेंड, अटेंड है ना रैमिंग। एंड, बेंड, सेंड, मेंड ये भी रैमिंग है। फाइल, बाइल, माइल एंड पाइल तो ये भी रैमिंग है। तो आपने देखा कि यहाँ वर्ड्स के साथ साथ हमने रैमिंग वर्ड्स भी पढ़ लिए और उनके हिंदी अर्थ भी हमने जान लिए। तो बच्चों, आपको मेरे साथ जोर से पढ़ने में मज़ा आया ना। तो पढ़ने के बाद देखिए आगे एक्सरसाइज में और क्या बनाना है, आइए उसे भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखते हैं आगे क्या है। Read the following poem, compare it with the one you have read before in this lesson. Which poem do you like more? Give reasons. यानी कि यहाँ एक पोएम दिया हुआ है, उसे पढ़ना है और बताना है कि आपको ये पोएम कैसा लगा। और आज आपने जो लेसन में पोएम पढ़ा लेट मी डायल, उस पोएम से इसे कंपेयर करना है और बताना है कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा और रीजंस देने हैं कि क्यों अच्छा लगा। तो आइए बच्चों, पहले इसे पढ़ते हैं। हेलो हेलो, हेलो इज इट यू अनु? हाय माय बडी, हाउ आर यू? यानी कि अनु से पूछा जा रहा है कि क्या ये तुम हो अनु? हाय माय बडी, कैसी हो तुम? यानी कि हाउ आर यू? बडी हम प्यार से बोलते हैं। आई एम फाइन थैंक यू डियर। अनु क्या जवाब देती है? कहती है मैं अच्छी हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। टू अ पिकनिक व्हेन एंड वेयर। तो अनु पूछती है कि पिकनिक जाना है, कब और कहाँ? ओके आई प्रॉमिस टू कम, कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम। तो उधर से अनु को कहा जाता है कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया है, मैं आऊँगा और मेरे रिगार्ड्स माँ को दे देना। हैव अ गुड डे, बाय बाय डियर, सी यू टुमारो, टेक केयर। और फिर कहा जा रहा है कि हैव ए गुड डे यानी आपका दिन अच्छा बीते, और बाय बाय, सी यू देयर यानी कि बाय बाय करके मैं आपसे फिर मिलूँगा करके ये पोएम ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों, इस पोएम को एक बार फिर से पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको लेट मी डायल पोएम अच्छा लगा ज़्यादा या फिर हेलो हेलो पोएम ज़्यादा अच्छा लगा, और क्यों अच्छा लगा ये भी बताना है। तो आइए हेलो हेलो को एक बार और पढ़ते हैं। हेलो इज इट यू अनु? हाय माय बडी, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू डियर। टू अ पिकनिक व्हेन एंड वेयर? Okay, I promise to come, convey my regards to mom. Have a good day, bye bye dear, see you tomorrow, take care. तो ये तो हो गया हमारे पोएम की बात। अब बताइए मुझे कि आपको कौन सा पोएम अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। तो बच्चों, आइए मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ, लेकिन इसे नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आंसर को।
आई लाइक बोथ द पोएम्स, यानी कि मुझे दोनों पोएम बहुत अच्छे लगे, बट आई लाइक हेलो हेलो मोर बिकॉज, यहाँ मैंने अपना कारण बताया है। तो मुझे दोनों पोएम अच्छे लगे, लेकिन मुझे हेलो हेलो कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ऑफ द टू पोएम्स हेलो हेलो इज़ मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे हेलो हेलो लेट मी डायल से कुछ ज़्यादा ही रोमांचित लगा, यानी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगा। लेट मी डायल गिव्स अस वेरी शॉर्ट एक्सप्रेशंस, यानी लेट मी डायल जो पोएम है वो बहुत शॉर्ट था, उसमें जो बातें थी, जो एक्सप्रेशंस थी, जो एक दूसरे के हाव भाव थे ना, वो थोड़े छोटे थे, थोड़े कम थे। वेयर एज हेलो हेलो गिव्स अ जॉयफुल एक्सप्रेशन, जबकि हेलो हेलो जो है उसमें जितने भी सारे एक्सप्रेशंस थे वो जॉयफुल थे और मज़ेदार थे, यानी कि हेलो हेलो में हमें कुछ ज़्यादा समझने को मिला और उसके एक्सप्रेशंस भी जो थे वो लेट मी डायल के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा जॉयफुल थे। तो इसी कारण से मैंने हेलो हेलो को चूज़ किया। आपने किसे चूज़ किया, लेट मी डायल को या हेलो हेलो को? मुझे बताइएगा और उसका कारण भी बताइएगा। तो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द पोएम मीनिंगफुल। तो यहाँ लेट मी डायल पोएम को आगे पीछे करके लिखा हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा लाइन कैसे होगा, कौन सा वर्ड कहाँ जाएगा और उसे मीनिंगफुल बताना है। तो इसके लिए पोएम याद होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ मैं इसे सॉल्व करती हूँ, बट घर जाके आप लेट मी डायल को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये पोएम अच्छे से याद हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मम्मी मम्मी डायल मी लेट, गॉटर यू हैव मोबाइल न्यू, हु इज़ द अदर ऑन एंड, फ्रेंड सिस्टर ब्रदर और, अ स्माइल विथ हेलो हाय, मम्मी मम्मी डायल मी लेट, मम्मी योर मोबाइल गिव मी। तो इसे जल्दी से अरेंज कीजिए और बताइए मुझे कि कौन सा वर्ड किसके आगे और कौन सा वर्ड किसके पीछे लगेगा और ये मीनिंगफुल पोएम बनेगा। तो देखते हैं आंसर को। आंसर क्या है? मम्मी मम्मी लेट मी डायल, यू हैव गॉट अ न्यू मोबाइल, हु इज़ ऑन द अदर एंड, ब्रदर सिस्टर और ए फ्रेंड, हाय हेलो विद अ स्माइल, मम्मी मम्मी लेट मी डायल, मम्मी गिव मी योर मोबाइल। ये है सही आंसर, है ना? तो अब आपको समझ में आया कि हमने कैसे पोएम को सही से लिखकर उसे मीनिंगफुल बनाया, है ना? तो अब इसके बाद देखते हैं आगे और क्या है। सी द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी। अब आते हैं स्टोरी टाइम पे, यानी यहाँ एक पिक्चर है, उसे देखिए आप और आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे बताइए, यानी पिक्चर कन्वर्सेशन। इसे देख करके मुझे इसकी कहानी बताइए। मुझे यहाँ एक मंकी दिख रहा है और दो बिल्लियाँ दिख रही है। मंकी के हाथ में क्या है? एक रोटी है और दोनों बिल्लियाँ कुछ एक्साइटेड सी दिख रही है। तो बच्चों आइए देखते हैं इसके कहानी को और मैं आपको सुनाती हूँ ये मज़ेदार कहानी। One day a monkey saw two cats were fighting over a bread. एक दिन एक बंदर ने देखा कि दो बिल्लियाँ जो है एक रोटी पर लड़ रही हैं आपस में। मंकी वॉज वेरी क्लेवर। वो जो मंकी था ना वो बहुत क्लेवर था, बहुत चालाक था। वो तुरंत में अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है कि कैसे इन दोनों की लड़ाई के बीच में मुझे फ़ायदा हो जाए, और वो जाता है वहाँ। ही गो नियर द कैट्स एंड सेड आई विल शेयर इट इक्वली। और वो वहाँ जाकर दोनों बिल्लियों को कहता है कि अरे अरे तुम लोग दोनों लड़ो मत, मुझे ये रोटी दो, मैं इसे तुम्हें दोनों को बराबर हिस्सों में बांट दूंगा, इससे तुम्हारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, लाओ ये रोटी मुझे दो। और बंदर क्या करता है? बिल्लियों के पास से वो रोटी अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन बंदर तो था बहुत चालाक, वो तो एक प्लान बनाकर आया था, है ना? तो देखते हैं आगे बंदर क्या करता है। द मंकी बाइट द बिगर पीस टू मेक इट इक्वल। अब मंकी क्या करता है? वो एक बड़ा सा टुकड़ा अपने दांतों से काटता है रोटी को बराबर करने के लिए। अगेन ही बाइट द अदर बिगर पीस टू मेक इट इक्वल। फिर वो कहता है अरे नहीं नहीं बराबर नहीं हुआ। फिर वो एक बड़ा सा टुकड़ा काटता है और कहता है कि अब बराबर होगा। अब धीरे धीरे कर करके बाइट बाय
bite by bite, he ate the whole bread and went away happily. The poor cats lost the bread. अब क्या होता है कि वो बिल्लियों को कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये हिस्सा अभी बराबर नहीं हुआ है, रुक जाओ। और फिर वो एक बार अपने दांतों से रोटी को बाइट करता है, फिर कहता है अरे अभी भी बराबर नहीं हुआ, फिर वो काटता है और ऐसे कर करके वो पूरी रोटी को सफ़ा चट कर जाता है, यानी पूरी रोटी को खा जाता है और वहाँ से हंसते हंसते भाग जाता है। और बेचारी बिल्लियाँ मंकी का मुँह ही देखते रह जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, मुझे ये बताइए, आपको क्या समझ में आया, बताइए। आइए देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल, वी मस्ट लर्न टू शेयर थिंग्स, यानी कि हमें चीज़ों को बांटना चाहिए, बांट कर यूज़ करना चाहिए। इन द फाइट ऑफ टू द थर्ड वन इज ऑलवेज विन, यानी कि दो लोगों के झगड़े में जीत हमेशा तीसरे की होती है। इसीलिए दिमाग से काम लेना चाहिए, बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और वहाँ कोई तीसरा आकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अरे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो आप तो झगड़े में बिजी है, लेकिन यहाँ फ़ायदे तीसरे को हो जाता है, जैसे कि इस मंकी को फ़ायदा हो गया है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, आपको मंकी बनना है कि कैट्स बनना है, बताइए मुझे, और सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का रैम्स आपको अच्छा लगा। आज का होमवर्क है कि घर जाके आपको रैम्स को फिर से पढ़ना है और उसे याद करना है ना। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा और मंकी और कैट की कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो ये कहानी जाकर आप अपने घर में भी सुनाइएगा और मोरल ऑफ द स्टोरी भी बताइएगा। तो बच्चों, इसी के साथ अगले क्लास में मैं फिर आपसे मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक बच्चों, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।